मैं इस वक्त माड़ीपुर के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ एक घर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने को मिली और आवाज़ें वगैरह, चलते हुए लोगों को कभी कोई आवाज़ें आई या किसी ने एकदम हवा का झोंका गुजर गया। सो ये सब कुछ देखते हुए यहीं के एक मकीन ने हमें ईमेल की 2 दिन पहले, और उन्होंने हमें कहा कि प्लीज़ आप आएँ और यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेट करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको उन मालिक से मिला देता हूँ जिनका ये घर है। मिस्टर अमीन, अस्सलाम वालेकुम। तो आप प्लीज़ बताएंगे कि आपने क्या चीज़ देखी जो आपने हमें ईमेल किया? असल में मैंने 2 साल पहले मकान लिया था, अदो ज़ेर तामीर था। तो यहाँ जो लेबर वगैरह, जो काम वगैरह नहीं, जो भी आता है वो ज़्यादा दिन नहीं ठहरता। और चौकीदार स्पेशल तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरता, क्योंकि वो जब भी कोई ऐसा हादसा हुआ तो उनसे यही पूछा गया है, वो कहते हैं कि हमें यहाँ कुछ चीज़ सेम नज़र आए और आवाज़ें आती है रात को सोते वक्त। तो आस पास पड़ोस से भी पता गया, तो वो कहते हैं रात को यहाँ से जो गुजरता है वो कहता है कि मुझे यहाँ से आवाज़ें आती हैं। तो इसलिए मैंने आपको ईमेल करके आपको यहाँ बुलाया, और आप अपने थ्रू इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाएं कि यहाँ असल में है क्या चीज़। अच्छा, तो आपने कभी खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया, अंदर जाके कुछ चीज़ देखी? नहीं, मैंने तो इसलिए आपने हमें ईमेल की। सो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये जो हमारी टीम है, इस टीम का नाम PLI विच स्टैंड्स फॉर पैरानॉर्मल लोकल इन्वेस्टिगेशंस। इसमें सिर्फ 3 बंदे इन्वॉल्व हैं और उन सब के पास अपने हैंडी कैम हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं है और कोई कैमरा नहीं है। सो मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं प्लीज़ मिस्टर उसामा आप आएंगे, एंड सेकंड नंबर पे मिस्टर हमज़ा। ये 2 मेरे साथ होंगे और हम लोग अंदर जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल वक्त हो गए 2 बज गए रात के, तो आई थिंक हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मिस्टर अमीन, आप प्लीज़ आएंगे। इस वक्त हम इस घर के अंदर एंटर हो चुके हैं, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये घर की मेन एंट्रेंस है जो कि सबसे पहले टच करता है अपना टीवी लॉन्च को। और इस घर के मैं आपको इतना बता दूं कि 3 फ्लोर्स हैं। मींस ये जो फ्लोर है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये सबसे ग्राउंड फ्लोर है और पहला फ्लोर है। इसके ऊपर जो मिड में फ्लोर आता है वो सेकेंड है, एंड द लास्ट वन इन द टॉप वन इज़ द 3rd फ्लोर। और मेरे साथ कुछ दोस्त भी हैं, तो आइए हम अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, चलिए। जी सामान रेडी हैं आप लोग? चलो, ये जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया कि यहाँ पे स्टार्टिंग, हाँ यार, ये बेसिकली बड़ा भी है, और तीनों जो इन्होंने फ्लोर बनाए उन्होंने एक ही जैसे बनाए। जैसे कि आप प्लीज़ आगे आएंगे थोड़ा। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है ना कि ये क्यों नहीं बना सकते। आप जैसे कि देख रहे हैं, ये पहला कमरा है, ठीक है, और ये इसके साथ ही जो है सेकंड रूम है। ये इसके पीछे थोड़ा भाग है। इस रूम के बारे में ज़्यादातर कहा गया है कि जो है ये इस रूम से बहुत ज़्यादा आवाज़ें, इसके अलावा जो है छोटे बच्चों को देखा गया है, और इसी वजह से जो है ना कहा जाता है कि मजदूर और जो गार्ड वगैरह हैं वो इस घर को बनाने में, और ये रूम नंबर 3 है। ये रूम नंबर 3 है, बिल्कुल। ये काफ़ी बड़ा है इसका भी रूम, और किचन भी है, मतलब
अच्छा, आप ये गौर करें कि इन्होंने जो लोकेशन बनाई है कि इस तरह रखा है कि ये बीच में मिड में जो है ये, जिस तरह आप टीवी लॉन्च कह लें अब, क्योंकि कंस्ट्रक्ट पूरा नहीं हुआ, अब हम कह नहीं सकते कि रूम क्या है, कौन सा रूम है। इसके साथ इन्होंने पहला रूम, सेकंड एंड थर्ड, और ये किचन के लिए रखा है या ड्राइंग रूम के लिए, और ये है थर्ड वन। इसमें बात है कि इसके घर के बिल्कुल पीछे जंगल है। हाँ, बेसिकली जंगल भी है, और जंगल के बैक साइड पे अगर उसामा आपने अगर गौर किया हो तो उसके पीछे कब्रिस्तान भी है। जी बिल्कुल, मैं ये बताना आप लोगों को भूल गया था, क्योंकि जब मैं अंदर एंटर हुआ तो मुझे जो है ना साइड से जो है थोड़ा सा जंगलात वगैरह थोड़ा डाउट हुआ था, लेकिन चले बहुत अच्छी बात होगी कि हमें हमजा ने बता दिया। और आपको मिस्टर अमीन ने बताया इस बारे में कि यहाँ किसके पीछे कब्रिस्तान है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बताया तो मैंने पीछे जाके जायजा लिया। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमें कंप्लीट चीज़ें बता दी, वरना फिर हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता। चले ऐसा करते हैं कि हम जो है ना फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। आपको हम सबसे पहले नाज़रीन फर्स्ट फ्लोर का जायज़ा करा देते हैं। ये स्टेयर्स हैं, और ये आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट जो सेकंड फ्लोर आ रहा है, और ये स्टेयर्स फिर ऊपर जा रही हैं, एंड ये सेकंड वन है। मेरे ख्याल में हाँ मुबशिर, हमें जो है ना अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन जो है हमें अपने जो है ना फ्लोर ले लेने चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मैं जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, और वहाँ जाके मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। ओके, हमजा आप? मैं सेकंड फ्लोर पे चले जाता हूँ। ठीक है, और मुबशिर आप? ठीक है, मैं थर्ड फ्लोर पे चला जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर इन्वेस्टिगेशन। और अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके हम फिर आके ऊपर मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं इस वक्त गैलरी में खड़ा हूँ, और ये आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, और चांद इस वक्त बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, चांद, और लाइट भी है चांद की काफ़ी, और इस वक्त लाइट भी गई हुई है। और ये सारा बाहर का व्यू है घर का, गैलरी का। मैं इस वक्त इस घर के ग्राउंड फ्लोर में मौजूद हूँ, और ये एक लिविंग एरिया है, और यहाँ के बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ पे खेलने कूदने की आवाज़ें आती हैं, और इसके अलावा जो है बच्चों की आवाज़ें आती हैं, हंसी की और रोने की आवाज़ें आती हैं। लेकिन इस वक्त रात के आई थिंक 3 बज चुके हैं, और मुझे तो अब तक कुछ महसूस नहीं हुआ, और हमारी इन्वेस्टिगेशन की ख़त्म होने का टाइम सुबह के 7 बजे है। तो अब देखते हैं कि वैसे मुझे तो अभी तक तो यहाँ पे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन अभी तक तो यहाँ पे बहुत खामोशी है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है ना अजीब सी कैफियत हुई हुई है। कमरा थोड़ा सा हैवी टाइप का हुआ है, और जो है ना मुझे इस वक्त ठंड में भी मुझे पसीने की टाइप हो रहा है। तो चले हम ऐसा करते हैं कि दूसरे रूम की तरफ चलते हैं, और ऐसा करते हैं कि मैं इस वक्त रूम नंबर 1 में मौजूद हूँ, और ये आप मेरे बैक साइड पर पूरी लोकेशन देख सकते हैं। अभी तक जो है कंस्ट्रक्शन इसकी पूरी नहीं हुई। फिलहाल मैं आपको इसकी पूरी लोकेशन दिखाता हूँ। ये पहली खिड़की है इस कमरे की, और यहाँ पे भी इस रूम में कहा जाता है कि चलने फिरने की आवाज़ें आती हैं, और मतलब लोगों को ऐसा ठंड महसूस होती है इस कमरे में आके, और ऐसा लगता है कि बॉडी टेम्परेचर एकदम ठंडा हो गया, और इतनी गर्मी में भी आपको यहाँ पे आके ठंड लगेगी। इस वक्त मुझे खुद भी महसूस हो रही है। और ये जो आप वॉशरूम देख रहे हैं, इधर अक्सर कहा जाता है कि कोई अजीब सी मखलूक देखी गई है, जो कि नाकाबिले क्या कह सकते हैं कि नहीं ध्यान नहीं कर सकते हम आप। और अब इस रूम से निकल के अभी हम बाहर, ये ड्राइंग रूम का एरिया है, और ये हॉल टाइप है पूरा, यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं। इसी के साथ ही ये आपने आवाज़ सुनी? हमजा, उसामा, ये भी आपने आवाज़ सुनी होगी पत्थर की। कोई है? नाज़रीन, यहाँ पे इस वक्त थोड़ी देर पहले आपने गौर किया हो, अगर पत्थर गिरने की आवाज़ है, बल्कि थोड़ा टच भी हुआ मुझे। एनीवेज, हम रूम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसी की भी उसी टाइप की लोकेशन है, और ये इसका वॉशरूम है। और इस कमरे को ज़्यादातर लोगों ने
कहा है, बल्कि मज़दूरों ने भी कहा है कि काम करते हुए यहाँ पे भी जो है पत्थर आके गिरे हैं, पत्थर लगे हैं। और ये बाहर की आप लोकेशन देख सकते हैं, ये रूम का कॉर्नर है और ये इसका बाहर वाला हिस्सा है। वो क्या था? इस वक्त मैं फर्स्ट फ्लोर के लिविंग रूम में हूँ और यहाँ पर टोटल 3 कमरे हैं मेरे ख्याल से। और आइए मैं आपको पहला कमरा दिखा देता हूँ। ये है मेरे ख्याल से पहला कमरा और ये होगा दूसरा, ये तीसरा कमरा होगा मेरे ख्याल से। और ये लिविंग रूम है, काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से। और जैसे कि हमने अमीन साहब से सुना था कि उन्होंने कहा कि उनके मज़दूरों ने आवाज़ें सुनी हैं, मखलूक़ें देखी हैं, छोटी सी चीखों की आवाज़ें आती थीं और काफ़ी मतलब खौफ ज़्यादा चीज़ें देखी हैं उन्होंने जिससे खौफ आता। और ये है सामने, आई थिंक ये ड्राइंग रूम है और ये है किचन मेरे ख्याल से। ये ओह शिट, लगता है कि बैटरी ख़त्म हो गई। मैं दूसरी बैटरी निकाल लेता हूँ जब तक। आई थिंक डाली हूँ मशीन में बैटरी बैग में। डंडा कैसे? शायद मेरा वहम होगा। ये आपने देखा है डंडा कैसे हिला? मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे जो है ना कुछ होगा, क्योंकि अब तकरीबन हमारे 2 घंटे तो मुझे यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं और लेकिन कोई आवाज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसका ये आवाज़ कैसे है? ये कौन है यहाँ पे?